हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान सेट के एग्जाम के बारे में, यानी कि राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। काफी टाइम से स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि सर सेट के एग्जाम के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाओ, इसका क्या पैटर्न रहता है, क्या इसका सिलेबस होता है, क्या नेट और सेट की तैयारी एक साथ की जा सकती है, और नेट जो स्टूडेंट दे चुके हैं क्या वो सेट भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेट का जो एग्जाम होता है वो नेट के स्टूडेंट के लिए एक विकल्प के रूप में देखा जाता है और काफी अच्छा विकल्प है जो आपके सामने आ चुका है। अभी जिन स्टूडेंट का नेट एग्जाम में थोड़ा सा स्कोर कम रहा है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उन स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट चांस है कि आप इसको क्वालिफाई करें और इसको क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अच्छी बात यह है दोस्तों कि राजस्थान में अभी सेट का एग्जाम हो रहा है और इसके जस्ट बाद 1000+ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं जो ऑलरेडी पाइपलाइन में है। तो आप सब लोग जी जान से इस एग्जाम में लग जाओ, क्योंकि इसको क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं राजस्थान में। तो आज के सेशन में हम जो एग्जाम पैटर्न है असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसको हम डिस्कस करेंगे, प्लस इसका सिलेबस क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। नेट और सेट के सिलेबस में कितनी सिमिलरिटी है वो भी हम डिस्कस यहां से करने वाले हैं। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सिलेबस को डिस्कस करना है और एग्जाम पैटर्न को हमें डिस्कस करना है। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बार आप सब लोग इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सिलेबस मैं आपको देने वाला हूं, ये एक्चुअली में जो लास्ट एग्जाम हमारा हुआ था सेट का एग्जाम, बेसिकली 9 साल बाद आपका सेट का एग्जाम है जो राजस्थान में हो रहा है। ये जो सिलेबस आपको दिया जा रहा है, ये 12-13 में जो एग्जाम हुआ था, 12-13 में जो नोटिफिकेशन आया था, उसका सिलेबस है, मैं आपको बताने वाला हूं। हो सकता है कि इस बार थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिले, लेकिन जो नेट का जो सिलेबस है वैसा ही सेम सिलेबस है, वो लगभग सेट का एग्जाम का रहता है। और इसको हम देखते हैं, ये एक प्रेस नोट है जो आपका 2014 में जारी किया गया था, उसी सिलेबस को आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं। उस टाइम की हम बात करें, स्कीम ऑफ टेस्ट की बात करें, यानी कि उस टाइम आपके 3 पेपर हुआ करते थे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। और तीनों पेपर, जो फर्स्ट पेपर होता था वो 100 मार्क्स का होता था, और जो सेकंड पेपर होता था वो भी 100 मार्क्स का, और जो थर्ड पेपर होता था वो 150 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। जो फर्स्ट पेपर होता था उसमें आपके टोटल 60 क्वेश्चन आते थे, उसमें से हमें 50 क्वेश्चन है वो करने होते थे। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1 घंटा 15 मिनट आपको मिलते थे, यानी लगभग सवा घंटा आपको 50 क्वेश्चन के लिए मिलता था। और सेकंड पेपर की मैं बात करूं तो इसमें 50 क्वेश्चन आते थे और 50 के 50 आपको करने होते थे, इसके लिए भी सेम टाइम आपको मिलता था। उसके बाद में हम थर्ड पेपर की बात करें तो ये 150 नंबर का हुआ करता था, 75 क्वेश्चन यहां पे आपके आते थे, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरी होते थे, और ये आपका लगभग 2.5 घंटे का पेपर आपका होता था। तो टोटल हम बात करें तो 100, और उसके बाद में आपका 100 एंड दूसरा होता था आपका, तीसरा होता था आपका 150। तो टोटल आपके 350 मार्क्स का पूरा पेपर हुआ करता था। लेकिन ये जो पैटर्न है, उस टाइम जब नेट का एग्जाम सीबीएसई लिया करती थी उसका भी यही पैटर्न हुआ करता था। और जब हम देखते हैं कि 2018 में एनटीए ने जब पेपर लेना स्टार्ट किया तो इस पैटर्न को बदल दिया, और उसके बाद में आपके 2 ही पेपर होने लग गए थे, पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 1 जो होता था वो आपका जनरल पेपर होता है अभी, जनरल पेपर, और पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो उम्मीद है कि इस बार भी आपका ऐसा ही कुछ पैटर्न है जो आपको देखने को मिलेगा, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम इसी पैटर्न को डिस्कस करेंगे जो कि अभी तक आपका चलता आ रहा है सेट के एग्जाम का। तो इस एग्जाम के तहत, इस पैटर्न के तहत आपके 3 पेपर हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पेपर आपका 100 मार्क्स का, दूसरा भी 100 मार्क्स का, और तीसरा आपका 150 मार्क्स का। पहला जो पेपर होता है, जैसे नेट में होता है पेपर फर्स्ट, ये पेपर फर्स्ट आपका जनरल पेपर होता है। देखो नेट में जो सिलेबस आपका, नेट का जो सिलेबस है उसमें भी आपका 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट आपका क्या होता है, जनरल पेपर होता है, और जो पेपर सेकंड होता है वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट का पेपर होता है, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट पेपर।
अब जो जनरल पेपर है जैसे नेट की तरह ही यहां भी सेट में भी आपका इसमें आपके 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। जो पेपर 1 है वो आपका जनरल पेपर है और जनरल पेपर का सिलेबस क्या क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूं। इसमें जो सिलेबस आपका दिया गया है वो आपका यही दिया गया है कि इसमें आपका टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें बेसिकली जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। वही आपका जो नेट का सिलेबस है, स्टार्टिंग के पेपर जो फर्स्ट पेपर है उसमें 10 यूनिट है, 10 यूनिट्स है, वही आपका सिलेबस है पेपर फर्स्ट में। ठीक है, जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, और उसके बाद में आपका आईसीटी है, डीआई है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, हायर एजुकेशन है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यही सारा का सारा पेपर 1 में आपका आता है। और पेपर 2 और पेपर 3 की मैं बात करूं तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है वो आपका दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो इसमें एनटीए का जो सिलेबस है आपका कंप्लीट सिलेबस, एनटीए का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा इसमें एज इट इज पूछा जाता है। ऑलरेडी इसने मेंशन भी किया गया है कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसी को वो फॉलो कर रहा है, यानी यूजीसी का जो सिलेबस है सेम सिलेबस आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो नेट का सिलेबस आपका, नेट का सिलेबस है और जो सेट का सिलेबस है यहां पे बिल्कुल क्या है आपका सेम है, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है आपका। तो आपको बहुत ज्यादा अलग से एफर्ट नहीं करने हैं, इसी सिलेबस में आपका पूरा का पूरा सिलेबस है वो ऑलरेडी कवर है। अब देखो 2-3 चीजें आपको मैं यहां पे बता देता हूं, इसमें अलग क्या है। इसमें देखो जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिए, पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में, पेपर थर्ड में, तीनों को अलग से आपको यहां पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेपर फर्स्ट में आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, जनरल के लिए 40% आपको लाना है पेपर 1 में, पेपर 2 में भी आपको 40% लाना है और पेपर 3 में आपको 50% मार्क्स लेके आने हैं। ओबीसी की मैं बात करूं तो 35% मार्क्स लाने हैं पेपर 1 में, एससी एसटी की बात करूं तो 35% मार्क्स आपको लाने हैं, पेपर सेकंड में 35 और इसमें आपको 45% लाने हैं ओबीसी को और एससी एसटी को 40%। क्लियर एवरीवन? जो स्टूडेंट इस मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को पास करेगा वही स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आ पाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जैसे नेट में 6% स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाता है, सेट में आपका 15% स्टूडेंट को यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा गाइस। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है। तो ये एक पूरा का पूरा सिलेबस है, पैटर्न है सेट एग्जाम का, ऑलमोस्ट नेट वाला ही है। तो जो भी स्टूडेंट सेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो अभी से लग जाओ, आपके पास में बेस्ट मौका है गाइस। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी ऑलरेडी पाइपलाइन में है, तो आप सब लोग इस वैकेंसी में 1000+ आपकी पोस्ट है जो आने वाली है। सेट का एग्जाम आपका होने वाला है, उसमें 15% स्टूडेंट को पास किया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट आप देना चाहते हैं सेट का एग्जाम, जल्दी से सेट के एग्जाम की तैयारी में जुट जाओ सब लोग। और आप सबके लिए हम कोर्स भी लेकर आ चुके हैं, एटम बैच, जिसमें आपको कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपको तैयार करवाए जा रहे हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। और जो स्टूडेंट हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए आपका हिस्ट्री का बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो हिस्ट्री में आपको कंप्लीट हिस्ट्री है, जो नेट के एग्जाम के सिलेबस की हिस्ट्री है वो पूरा का पूरा यहां पे कवर करवाया जाएगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की तैयारी आपकी इससे हो जाएगी एटम बैच में, अगर आप ज्वाइन करते हैं। कोई भी डाउट हो तो हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, यहां से आप बात कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो रिजोल्व की जाएगी। सो गाइज आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।